नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल गुरुकुल ज्ञान में। दोस्तों आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की नदियों के बारे में। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की नदियों के बारे में। साथ ही साथ पढ़ेंगे हम कुछ बांधों के बारे में, कुछ परियोजनाओं के बारे में। तो बिना समय गंवाए दोस्तों शुरुआत करते हैं हम उत्तर प्रदेश की नदियों के बारे में। तो बात करेंगे उत्तर प्रदेश की नदियों के बारे में। काय के बारे में? नदियों के बारे में। उत्तर प्रदेश की नदियों के बारे में बात करेंगे। तो हमने उत्तर प्रदेश की नदियों को 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में। 3 भागों में बांटा है। 3 भाग कौन कौन से हैं दोस्तों? तो 3 भागों में यानी कि हमने पहले बांटा है कि हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ। नंबर 2 पर रखा है हमने मैदानी भागों से निकलने वाली नदियाँ, मैदानी भागों या दलदली क्षेत्रों, दलदली क्षेत्रों या फिर झीलों से निकलने वाली नदियाँ। मैदानी भागों, दलदली क्षेत्रों या झीलों से निकलने वाली नदियाँ। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ। नंबर 2 पर रखा है हमने मैदानी भागों से या दलदली क्षेत्रों से या झीलों से निकलने वाली नदियाँ। नंबर 3 पर रखा है हमने प्रायद्वीपीय भागों से निकलने वाली नदियाँ। कौन से? प्रायद्वीपीय भागों से निकलने वाली, प्रायद्वीपीय भागों से निकलने वाली। अब मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आप लोगों को, ये प्रायद्वीपीय क्या होता है। प्रायद्वीपीय क्या होता है? ये शब्द प्रायद्वीपीय का मतलब होता है एक ऐसा भाग जो 3 ओर से पानी से घिरा हुआ हो। एक ऐसा क्षेत्र, एक ऐसा क्षेत्र या भाग जो 3 ओर से पानी से घिरा हो। समझ गए? प्रायद्वीपीय भाग वो होता है जो एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसके 3 तरफ में क्या हो? पानी हो, जो 3 तरफ से जो है पानी से घिरा हुआ हो, उसको क्या कहेंगे हम? प्रायद्वीपीय भाग कहेंगे। प्रायद्वीपीय भागों से निकलने वाली नदियाँ, मैदानी भागों या दलदली क्षेत्रों या झीलों से निकलने वाली नदियाँ, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ। क्लियर है यहाँ पर? अच्छा, जैसे हम बात करें हिमालय से निकलने वाली कौन कौन सी नदियाँ हैं जो उत्तर प्रदेश से होकर के बहती हैं, तो हिमालय से निकलने वाली जो नदियाँ हैं जो उत्तर प्रदेश से होकर के बहती हैं, उनमें से जैसे मान के चलो गंगा है। क्या है? गंगा है, रामगंगा है, गंगा है, रामगंगा है, शारदा है, यमुना है, घाघरा है। गंगा हो गया, रामगंगा हो गया, शारदा हो गया, यमुना हो गया, घाघरा हो गया। और जैसे सहायक नदियाँ भी हैं कुछ, जैसे गंडक है, राप्ती है। ये कुछ सहायक नदियाँ भी हैं जो हिमालयी क्षेत्र से निकलती हैं और उत्तर प्रदेश से होकर के जो है बहती हैं। गंगा, यमुना, रामगंगा, शारदा, घाघरा, गंडक, राप्ती, ये नदियाँ हैं। अच्छा, घाघरा, ये घाघरा जो है इसको सरयू भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है? सरयू नदी। सरयू नदी को ही घाघरा नदी कहा जाता है। सरयू नदी को ही घाघरा नदी या घाघरा नदी को ही सरयू नदी कहा जाता है। सरयू नदी से थोड़ा बात करते हैं कि सरयू नदी के किनारे पर कौन सा शहर बसा हुआ है? तो अयोध्या। अयोध्या शहर बसा है सरयू नदी के किनारे पर। अयोध्या शहर जो है सरयू नदी के किनारे पर बसा हुआ है। अच्छा, अयोध्या की बात करें तो अयोध्या का पुराना नाम इक्ष्वाकु भूमि, इक्ष्वाकु भूमि है। अयोध्या का पुराना नाम क्या है? इक्ष्वाकु भूमि। क्या है? इक्ष्वाकु
भूमि है। अब ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे, बस इतना ही नदियों पर बात कर रहे हैं, तो अब जोड़ने की आदत सी हो रही है। तो जैसे गंगा है, रामगंगा है, शारदा है, यमुना है, घाघरा है, कुछ सहायक नदियाँ भी हैं, गंडक है, राप्ती है। ये नदियाँ हिमालयी क्षेत्र से निकलती हैं जो उत्तर प्रदेश से होकर के बहती हैं। घाघरा का दूसरा नाम है सरयू नदी। सरयू नदी के किनारे पर अयोध्या शहर बसा हुआ है। क्लियर है यहाँ पर। अच्छा, बात करें शारदा की, बात करते हैं किसकी, शारदा की, शारदा नदी की। तो शारदा नदी का भी दूसरा नाम है, बात करते हैं किसकी, शारदा नदी की। तो शारदा नदी को हम काली नदी क्या बोलते हैं, काली नदी या काली गंगा, काली गंगा या काली नदी या गौरी गंगा, या गौरी गंगा भी कहा जाता है। शारदा नदी को हम काली गंगा या गौरी गंगा के नाम से भी जानते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। हमने उत्तर प्रदेश में बहने वाली जो नदियाँ हैं उनको 3 भागों में बांटा है। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, मैदानी भागों अथवा दलदली क्षेत्रों अथवा झीलों से निकलने वाली नदियाँ, प्रायद्वीपीय भागों से निकलने वाली नदियाँ। प्रायद्वीपीय भाग का मतलब होता है एक ऐसा क्षेत्र या ऐसा भाग जो 3 ओर से पानी से घिरा हुआ हो। अच्छा, हिमालय से निकलने वाली कौन कौन नदियाँ हैं जो उत्तर प्रदेश से होकर के बहती हैं, जैसे गंगा है, यमुना है, रामगंगा है, शारदा है, घाघरा है, कुछ सहायक नदियाँ गंडक है, राप्ती है। घाघरा को सरयू नदी के नाम से जाना जाता है। सरयू नदी के किनारे पर अयोध्या शहर बसा हुआ है। शारदा नदी को हम काली गंगा या गौरी गंगा के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो अपने मोबाइल की जो क्वालिटी अच्छी थोड़ी बढ़ा लीजिए, 360 के आसपास कर लीजिए, क्योंकि अगर आप 144 पर देखेंगे तो हो सकता है आप लोगों को साफ दिखाई ना दे। इसलिए आई होप आप मेरी बात को अच्छी तरह समझ रहे होंगे कि कम से कम 360 पर कर लें, ताकि आप लोगों को ये अच्छे से दिखाई देने लग जाए। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या नोट्स बना लें अपने। बात करेंगे अब हम मैदानी क्षेत्रों की, बात करेंगे अब मैदानी क्षेत्रों की। मैदानी क्षेत्रों से निकलने वाली नदियाँ, मैदानी क्षेत्रों अथवा दलदली क्षेत्रों, दलदली क्षेत्रों अथवा झीलों से निकलने वाली नदियाँ, झीलों से निकलने वाली नदियाँ जो उत्तर प्रदेश से होकर के बहती हैं। क्लियर है। अच्छा, बात करेंगे इनकी, तो जिनमें गोमती है, कौन सा है, गोमती नदी है। मैदानी क्षेत्रों से होकर के मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, मैदानी क्षेत्रों वाली, दलदली क्षेत्रों वाली या झीलों से निकलने वाली नदियाँ हैं, उनमें गोमती नदी आती है, वरुणा नदी है, वरुणा नदी है, गोमती नदी, वरुणा नदी। उसके बाद में बात करें सई नदी। उसके बाद में बात करें ईशान नदी। उसके बाद में बात करें पांडव नदी। गोमती नदी, वरुणा नदी, सई नदी, ईशान नदी, पांडव नदी। ये वो नदियाँ हैं जो मैदानी क्षेत्रों या दलदली क्षेत्रों या झीलों से निकलने वाली नदियाँ हैं जो उत्तर प्रदेश से होकर के बहती हैं। क्लियर है यहाँ पर। अब बात करते हैं प्रायद्वीपीय भागों की, बात करते हैं अब प्रायद्वीपीय भागों की। प्रायद्वीपीय भागों की कि प्रायद्वीपीय भागों से निकलने वाली कौन कौन सी नदियां हैं। तो प्रायद्वीपीय भागों से निकलने वाली नदियां हैं, चंबल है, चंबल नदी है। उसके बाद बात करें बेतवा है, बेतवा नदी है। उसके बाद में केन नदी है। उसके बाद में सोन नदी है। उसके बाद में टोंस है। चंबल नदी, बेतवा नदी, केन नदी, सोन नदी, टोंस नदी। क्लियर है यहाँ तक। सोन नदी जो है, सोन नदी से थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम। सोन नदी से एक नदी निकलती है, कौन सी निकलती है, रिहंद नदी निकलती है। कौन सी निकली है, सोन नदी से एक रिहंद नाम की नदी निकली है, जिस पर इस रिहंद नदी पर एक बांध बनाया गया है। इस रिहंद नदी पर एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना। सोन नदी से रिहंद नदी निकली है, इस पर गोविंद वल्लभ पंत
सागर परियोजना है। क्लियर है। गोविंद वल्लभ पंत सागर परियोजना किस नदी पर है? रेहंद नदी पर। रेहंद नदी कहाँ से निकली है? सोन नदी से निकली है, यानी रेहंद नदी सोन नदी की सहायक नदी है। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, बात करते हैं गोविंद वल्लभ पंत सागर की। गोविंद वल्लभ पंत सागर परियोजना, गोविंद वल्लभ पंत सागर परियोजना, गोविंद वल्लभ पंत सागर परियोजना। इसमें ये गोविंद वल्लभ पंत ये कौन है? ये जो है किन के नाम पर रखा गया? तो ये उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। क्लियर है। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे गोविंद वल्लभ पंत। इन्हीं के नाम पर ये परियोजना चलाई गई थी, जो रेहंद नदी पर है। रेहंद नदी सोन नदी की सहायक नदी है। और मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये गोविंद वल्लभ पंत सागर परियोजना ये आप लोगों का रेहंद नदी पर है। क्लियर है। अच्छा, बात करें थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं नदियों के बारे में। हम बात कर रहे थे नदियों के बारे में कि आप लोगों को नदियों के बारे में पढ़ाएंगे, तो मैं आप लोगों को एक डायग्राम के माध्यम से समझाऊंगा। एक ऐसे लाइन खींचूंगा, कुछ लाइन ऐसे बनाऊंगा, कुछ ऐसे बनाऊंगा, और आप लोगों को झट से समझ में आ जाएगा। तो मैं इस पर एक डायग्राम बनाने की कोशिश करूँगा और डायग्राम के माध्यम से आप लोगों को समझाऊँगा। तो एक बस डायग्राम होगा, अंदाज़ा एक होगा, उसमें आप लोगों को समझना है। तो जैसे मान के चलिए मैंने ये डायग्राम बनाया, ये लाइन खींची है। ये लाइन हमारा मान के चलो उत्तर प्रदेश का नक्शा है, उत्तर प्रदेश के नक्शे की ऊपर वाली लाइन है। यहाँ से ऊपर जो है हिमालयी क्षेत्र शुरू हो जाता है। मान के चलिए हिमालयी क्षेत्र शुरू हो जाता है। तो यहाँ से सबसे पहले हम बात करेंगे इस क्षेत्र से एक नदी निकलेगी। इस क्षेत्र से क्या होगा? एक नदी निकलेगी ऐसे। इस नदी का नाम है, यहाँ से निकलेगी इस क्षेत्र से, आप लोगों को दिख रहा होगा ये क्षेत्र से निकली है। इस नदी का नाम है यमुना नदी। कौन सी नदी है ये? यमुना नदी। आप लोगों को ध्यान से देखना है, ये यहाँ से ये उत्तर प्रदेश में यहाँ से घुसी है और प्रवेश करती है और ये ऐसे चलती है। तो इस जगह का नाम हो गया सहारनपुर। इस जगह का नाम क्या हो गया? इस जगह का सहारनपुर। क्लियर है। यहीं से ये पूरा सहारनपुर वाला एरिया है, ये पूरा जो है सहारनपुर वाला एरिया है। यहीं से इस जगह से एक और नदी जो है निकलेगी और ये इसमें मिल जाएगी यहाँ पर। यहाँ से यमुना नदी निकली है ये, यहाँ से एक और नदी प्रवेश करेगी सहारनपुर वाले क्षेत्र से, जिसका नाम होगा हिंडन नदी। क्या नाम होगा जिसका? हिंडन नदी। हिंडन नदी, इसका नाम है हिंडन नदी। क्लियर है। और इसका नाम क्या है? यमुना नदी। ये इस जगह पर आकर के मिल जाती है। तो जिस जगह पर आकर के मिलती है, ये कौन सा क्षेत्र है? ये गौतम बुद्ध नगर वाला क्षेत्र है। गौतम बुद्ध नगर, ये गौतम बुद्ध नगर वाले क्षेत्र में आकर के जो है यमुना में मिल जाती है। क्लियर है। सहारनपुर से यमुना नदी प्रवेश करती है। इसी क्षेत्र से सहारनपुर वाले क्षेत्र से ही एक हिंडन नदी प्रवेश करती है, जो गौतम बुद्ध नगर में आकर के यमुना नदी में मिल जाती है। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, अब बात करते हैं, ये है बिजनौर। ये क्या है? ये है बिजनौर। ये बिजनौर वाला क्षेत्र हो गया। बिजनौर वाले क्षेत्र से एक नदी निकलती है ऐसे नदी निकलती हुई ये ऐसे चली जाती है। जो बिजनौर वाले क्षेत्र से जो नदी निकली है, इस नदी का नाम है गंगा नदी। क्या नाम है इसका? गंगा नदी। गंगा नदी इसका नाम, यानी कि बिजनौर से गंगा नदी जो उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। क्लियर है। यहाँ पर यहीं बिजनौर वाला ये क्षेत्र है, पूरा ये बिजनौर वाला क्षेत्र है। इसी क्षेत्र से, बिजनौर वाले क्षेत्र से एक नदी और निकलेगी और निकल करके जो है सीधा ऐसे बहती हुई गंगा में मिल जाएगी। बिजनौर वाले क्षेत्र से एक नदी निकली जो बिल्कुल ऐसे चलती हुई बाहर निकल गई, इसका नाम है गंगा नदी। वहीं बिजनौर वाले क्षेत्र से
एक दूसरे स्थान से जो बिजनौर में पड़ता है उससे जो है एक नदी और निकलेगी जो बहती हुई आकर के गंगा नदी में मिल जाएगी इस स्थान पर। इस नदी का नाम होगा रामगंगा। क्या नाम होगा? रामगंगा। इस नदी का नाम क्या होगा? रामगंगा। जो इस जगह पर आकर के मिलेगी इस स्थान का नाम है हरदोई। क्या नाम है? हरदोई। हरदोई में आकर के ये जो है रामगंगा गंगा में मिल जाती है। यहाँ तक समझ में आ गया? यहीं पर एक झील है, ये पीलीभीत वाला क्षेत्र हो गया। मान के चलिए एक पीलीभीत वाला क्षेत्र है। ये कौन सा है? पीलीभीत। ये पीलीभीत वाला क्षेत्र हो गया। यहीं पीलीभीत से एक झील पड़ती है जिसका नाम है फुल्लर झील। फुल्लर झील, पीलीभीत में ये फुल्लर झील पड़ती है। यहाँ से एक नदी निकलती है जो है, ये नदी निकलती हुई यहाँ पर आकर के मिल जाती है गंगा नदी में। इस नदी का नाम है गोमती नदी। क्या नाम है इस नदी का नाम? इस नदी का नाम क्या है? गोमती नदी, जो पीलीभीत के फुल्लर झील से निकलती है। क्लियर है? पीलीभीत के फुल्लर झील से निकलती हुई गोमती नदी यहाँ आकर के मिल जाती है। अच्छा, बात करें ये गंगा नदी और यमुना नदी यहाँ आकर के मिल रही है, यमुना नदी गंगा नदी में। तो इस स्थान का नाम क्या है? इस स्थान का नाम है प्रयागराज। क्या नाम है? प्रयागराज। अर्थात पुराना नाम क्या है इसका? इलाहाबाद। प्रयागराज में आकर के जो है यानी इलाहाबाद में आकर के यमुना नदी गंगा नदी में मिल जाती है। क्लियर है यहाँ पर? अच्छा, बात कर रहे थे हम गोमती की। गोमती नदी जिस स्थान पर मिलती है, गोमती नदी निकल करके गंगा नदी में जिस स्थान पर मिलती है उस स्थान को हम, कौन सी जगह है? ये गाजीपुर बनारस वाला क्षेत्र है। गाजीपुर बनारस वाले क्षेत्र में आकर के जो है मिल जाती है। कौन सी? गोमती नदी गंगा नदी में आकर के। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, बात करें हम एक और नदी की। मान के चलिए ये यहाँ से निकलती है एक नदी जो है, और एक यहाँ से निकलती है। ऐसे निकल करके ये नदी निकल करके ऐसे निकल करके ये नदी जो है इधर चली जाती है, और यहाँ से एक नदी निकल करके ऐसे इसमें मिल जाती है। इस नदी का नाम क्या है? शारदा नदी। क्या नाम है? शारदा नदी। क्लियर है? इस नदी का नाम क्या है? शारदा नदी। शारदा नदी यहाँ से उत्तर प्रदेश में अंदर प्रवेश करती है, और जो है घाघरा नदी में, इस नदी का नाम क्या है? घाघरा। घाघरा नदी में आकर के इस स्थान पर मिल जाती है। जिस स्थान पर घाघरा नदी में शारदा नदी मिलती है वह बहराइच वाला क्षेत्र है। कौन सा है? बहराइच में मिलती है। कहाँ पर मिलती है? बहराइच में। लेकिन प्रश्न बनता है कि बहराइच में किस स्थान पर मिलती है, तो उस स्थान का नाम है बहराम घाट। बहराम घाट। शारदा नदी प्रवेश करके घाघरा नदी में बहराइच में मिलती है। जिस स्थान पर मिलती है उस स्थान का नाम है बहराम घाट। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ से एक नदी और निकलती है। एक नदी निकलने के बाद में ऐसे बहती हुई ये जो है घाघरा नदी में आकर के मिल जाती है, यहाँ पर आकर के। इस नदी का नाम है राप्ती नदी। क्या नाम है? राप्ती नदी। राप्ती नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, और जिस स्थान पर जो है ये मिलती है उस स्थान का नाम है देवरिया। ये देवरिया वाले क्षेत्र में आकर के मिल जाती है। देवरिया कौन से स्थान पर? देवरिया वाले क्षेत्र में आकर के जो है ये राप्ती नदी घाघरा नदी में मिल जाती है। क्लियर है यहाँ तक? एक लाइन हम ऐसे खींचते हैं, एक लाइन हम ऐसे खींचते हैं, और एक लाइन खींचते हैं हम ऐसे। वहीं एक लाइन खींचेंगे हम ऐसे। इन लाइनों का मतलब क्या है? यानी कि ये नदियाँ हैं। ये कौन कौन सी नदियाँ हैं? ये है चंबल नदी। कौन सी नदी है? चंबल नदी। चंबल नदी यमुना नदी में, चंबल नदी यमुना नदी में यहाँ आकर के मिलती है। इस स्थान का नाम है इटावा। चंबल नदी यमुना नदी में आकर के इटावा वाले क्षेत्र में आकर के मिल जाती है, यानी इटावा में आकर के यमुना नदी में मिल जाती है। वहीं दूसरी नदी है बेतवा नदी। कौन सी नदी है ये? बेतवा नदी। कौन सी नदी है ये? बेतवा नदी।
बेतवा नदी जो है हमीरपुर में आकर के जो है यमुना नदी में मिल जाती है। क्लियर है। वहीं बात करें इसकी, तो ये है केन नदी। कौन सा है ये? केन नदी। केन नदी बांदा में आकर के, कहाँ? बांदा में आकर के यमुना नदी में मिल जाती हैं। तो यमुना नदी में कौन कौन सी नदी मिल रही हैं? हिंडन नदी, चंबल नदी, बेतवा नदी, केन नदी। क्लियर है यहाँ पे। इधर में आ जाते हैं एक ये वाली नदी। ये वाली कौन सी नदी है? ये वाली नदी है टॉन्स नदी। कौन सी नदी है? टॉन्स नदी। टॉन्स नदी को तमसा नदी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तमसा नदी भी कहा जाता है। टॉन्स नदी या तमसा नदी। ये नदी नीचे से आकर के यहाँ यमुना नदी में मिल जाती है। इस क्षेत्र का नाम है सिरसा। सिरसा वाले क्षेत्र में आकर के टॉन्स नदी यमुना नदी में मिल जाती है। क्लियर है। टॉन्स नदी ये जहाँ मिल रही है, सिरसा में मिल रही है। ये यमुना नदी तो यहाँ पर प्रयागराज में मिल गई। अब यहाँ से ये बड़ी नदी कौन सी हो गई? गंगा नदी। तो ये टॉन्स नदी जो है गंगा नदी में आकर के सिरसा वाले क्षेत्र में मिल जाती है।